गर्मियों में जब कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा से दिल बहलता है, खुश होता है। और वाकई गर्मियों में तो दिल बहलता है ठंडी हवाओं से। और गर्मी क्यों की होती है, और गर्मी से तो घबरा के बंदा कहता है हवा को चल पड़े। लेकिन यहाँ आजकल जो है ना ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मौसम जो है ना वो काफ़ी मतलब समझे कि ठंडी जब हवा चलती है तो खून की बाहर अगर जाएँ तो, अंदर की मैं बात नहीं करती। मैं यहाँ के मौसम की जब भी बात करूँ तो आप समझ जाएं कि बाहर के मौसम की बात कर रही हैं। तो यहाँ जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो बंदा जो है ना बाहर निकला हुआ वो तो फिर पूरा कवर हो के जाए तो फिर उसको कुछ ये ठंडी हवा अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। तो मौसम कुछ ऐसे ही हुए हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जैसे परसों मैं डॉक्टर के पास गई तो कितना अच्छा मौसम था, ऐसे हवा भी चल रही थी लेकिन धूप भी बहुत थी मज़ेदार सी। तो मज़ा आया उसमें जाके। फिर आ भी गई, हालांकि मैंने कोई कवर नहीं इतना ज़्यादा किया हुआ था। मगर आज मैं उठी हूँ तो बारिश हो रही है, और कह रही हैं सारा दिन, सारी है ना फिजा, सारा दिन बारिश है। शाम को नहीं है, मतलब वो कह रही है कि 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाएगी बारिश। तो बहरहाल ये सब मौसम आते हैं ज़िंदगी के साथ, खुश रहें, बस यही सबसे बड़ा पैगाम है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मेरे सब सज्जन मित्र सज्जनियाँ। देखें जी, हम तो सज सजा के आपके सामने आके व्लॉग बनाने लग जाते हैं, लेकिन सच पूछें तो तबीयत अगर पूछेंगे तो आपकी दुआओं से तबीयत पहले से तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन सच में बताऊं, अभी काम जो है ना ढीला मठा ही है, काम ढीला मठा ही है। पता नहीं आजकल दवाइयों को भी लग रहा है, नहीं तो एंटीबायोटिक लेते दूसरे दिन आराम आने शुरू हो जाता था, तीसरे दिन बिल्कुल ख़त्म, तो हम छोड़ देते थे एंटीबायोटिक। लेकिन अब मैं मुसलसल एंटीबायोटिक ले रही हूँ, आज चौथा दिन स्टार्ट हो गया। 5 दिन डॉक्टर ने कहा था करनी है, तो आप यकीन जाने कि कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। गोली का असर रहता है तो खुशक रहता है आपका, जब आपकी टैबलेट का असर ख़त्म होता है तो आपका फिर जारी सारी हो जाता है। तो पता नहीं क्या वजह है। तो बहरहाल तबीयत तो चल रही है, लेकिन बाकी सारे काम सारे मामलात भी तो चलने होते हैं। मगर मैं सच बताऊँ, ये जो रेशा है ना, म्यूकस बलगम जिसे कहते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये आपको सुकून नहीं लेने देता, आप डामाडोल ही फिरते हैं, क्योंकि दिमाग पे असर पड़ा होता है, दिमाग से निकल रहा है, गले से निकल रहा है। तो ये सारा दिमाग को इसने ख़राब किया होता है। तो बस मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ हंसी खेलती, क्योंकि ये हमारे अपने प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों से मिलने का टाइम होता है, सज्जनियों से भी, अपने बच्चों से भी, बड़े छोटे जितने भी हैं, खुश रहें। मैं जब पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी ना, तो मैंने व्लॉग जब पता उन्हें चला कि बैग वापस आ गए हैं, तो हमारे एक बेटा था, कौन था, अली उसका नाम था, तो उसने लिखा हुआ वो आंटी आप वापस आ गई हैं। हमें तो पाकिस्तान के व्लॉग आपके बहुत ही शौक था देखने का। तो बात ये है कि पाकिस्तान में रौनक तो होती है, फिर आपके चीज़ों कारब होते हैं। फिर हम लोग जब बाहर से गए होते हैं तो हमारा कोई शुगल ज़्यादा ही होता है। जो रूटीन में उधर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका भी होगा, लेकिन जो बाहर से जाते हैं वो 2 माह के लिए, 2.5 माह के लिए, 1 माह के लिए जाते हैं, तो उसमें वो काफ़ी बिजी होते हैं, बिजी रहते हैं। और आपको जब ऐसे भी लोग मिलते हैं तो वाकई आप बड़ा शौक से देखते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि रूटीन में अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में, तो फिर शायद रूटीन में तो इसी तरह चल रहा होगा कि हम नाश्ता कर रहे हैं, बर्तन जो हैं वो धुल रहे हैं, और काम हो रहा है। वही वहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो अली आप घबराएं ना, हम आपको यहाँ भी ऐसी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, वो दिखाते रहेंगे। यकीनन आप यहाँ की एक्टिविटी से भी इंजॉय करते होंगे। अगर वो मेरा बच्चा जो है मुझे देख रहा है तो उसके लिए बहुत प्यार और बड़ा अच्छा पैगाम है मोहब्बत का। तो देखते हैं फिर आगे जाके कि क्या होता है। ये ज़िंदगी अभी स्टार्ट हुई है, सुबह का टाइम है,
9:30 9:15 बज रहे हैं सुबह के। तो ये भी सारा दिन चलना है, तो जो जो एक्टिविटी जारी रहेंगी, ज़िंदगी में आती रहेंगी, आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप हैं हमारे साथ। ज़रा भाग के सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें, इसको फैंकें सब दोस्तों की तरफ, अजीज़ों कारों की तरफ, और लाइक करें, व्यू करें, कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच गाइस। आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त। ये मैंने प्याज का मसाला बनाया है। तो प्याज, लहसुन, अदरक, प्याज को लाइक ब्राउन करके ऑयल के अंदर लहसुन अदरक डाला है, सारे मसाले डाले हैं जो चारों मसाले डालते हैं, और ये मैंने गोश्त डाल दिए। गोश्त को मैं अब भून रही हूँ, ये थोड़ा खुल भी जाएगा। ये देखें खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें ये अभी खुल जाएगा। और फिर इसको हम कच्चा ही भूनेंगे, और जब फिर मुझे लगेगा कि गोश्त भून गया है, थोड़ी उसकी जो स्मेल सी होती है वो निकल जाएगी, तो फिर इसको हम दाल, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे दाल भी कोई भी है। फिर इस दाल को हम इसमें डाल देंगे और इसको हम प्रेशर लगा देंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल ये भून रहा है। अभी ये गोश्त, ये देखें खुल गया, 2 बोटियाँ तो खुल गई हैं। ये भी और खुलता है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर इसको, ये खुल गया। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे और अच्छे से इसकी जो स्मेल वगैरह वो निकल जाए, एंड देन वी विल ऐड द दाल। ओके, ये देखें गाइस, हमारा मसाला जो है वो भून गया है। देखें सारा ऑयल भी बाहर आ गया है, और बोटियाँ भी, जो गोश्त है सारा वो भून गया है। इसमें हमने ये एक दालचीनी का इतना सा पीस डाला है, और ये देखें 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, ठीक है। ये हमारा मसाला भून गया। अब ये जो दाल भिगोई हुई थी इसको डालते हैं। ये देखें गाइस, दाल डल गई है। सारे मसाले में इसको और इसमें पानी डाल देंगे। जो साइडों पे लगा होता है ना, ये ज़रूर उतारा करें, मुझे तो बड़ी चिढ़ होती है इससे। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। और अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर फॉर लाइक 20-25 मिनट्स, ठीक है। फिर जब प्रेशर लगता है तो मैं आपको, फिर जब खुलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर क्या हालात बाबा आ गए। हाँ जी, तो डालना था पुत्र चावल आप डालें पहले, फिर मैं डालती हूँ, आप डालें। बड़ी अच्छी खुशबू लगाई है माशाल्लाह। लो जी, ये चावल आज हमारा है दाल और चावल, दाल गोश्त चावल, दाल गोश्त चावल। हाँ सही कहा है फिजा, दाल गोश्त चावल हम पकाया है आज फिजा जान ने। वो लेते हैं, खाते हैं, देखते हैं कैसा मजेदार। दाल पड़ी पड़ी जो है ना सख्त हो गई थी बहुत ज्यादा, तो हमने इसमें गर्म पानी डाला और थोड़ा चूल्हा चलाया कि वो मिक्स हो दाल तक के थोड़ी। वैसे तो ठीक ये है, भी और मेरा हो ख्याल जाएगी है पड़ी पड़ी। ठीक ही है। अगर जिसमें गोश्त होता है इसलिए ये ज़्यादा हो जाती है, दूसरी वाली नहीं होती। कोई तो वजह है जो ये हो जाती है। अच्छा, थोड़ी सी और तो नहीं डालना की पानी। प्लेट है माशाल्लाह। ये साथ सैलेड बनाया था मैंने, ये सारा सैलेड है, और ये जो है ये प्याज, खाली प्याज है ओनली, क्योंकि पापा जाने का था मैं खाली प्याज लूँगी। और ये शाबा के लिए बनाया है। आप क्या लोगे बेटा? मेरा वो है कचूमर, अच्छा आपने अलहदा लिया होगा। या ये पापा जान का। चलें इंजॉय करें। कर अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया माशाल्लाह। सब भी आ गए, इन्होंने भी खाना खा लिया, मोए फिजा जानू ने भी, सबने खाना खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम एक जगह जाना चाह रहे हैं, असद और मैं। फिजा ने और मोहित ने आज पहले दिन जिम में जाना है, ये जिम जाएंगे, और हम दोनों ज़रा जा रहे हैं, एक काम है। असद साहब ने कहा आ जाएं आप भी साथ, मैंने कहा चलो चलती। ड्राइव है और स्कार्बरो जाना है हमने,
स्कार्बरो जाएंगे उधर, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या मामला आता है। शाह पापा मेरा ख्याल है अपना कोई काम करने लग गए हैं, है ना शाह जानू? हाँ बस ये स्टूडेंट्स को ज़रा आगे पीछे जो भी हो रहा है, कोई कैंसिल कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं कहा इनको फारिग कर दूं, फिर पीस ऑफ माइंड से जाएंगे। ठीक ठीक। पिज़्ज़ा कोई मंगवाना तो नहीं वहाँ से पुत्र? नहीं, कोई चीज़ नहीं चाहिए? ठीक है ठीक है जी। फिज़ा भी कह रही है कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़रा चाह रही हूँ एक स्टोर पे जाना है, उधर ज़रा चक्कर लगा के देख लूँगी उस स्टोर को, और फिर हम भी घर से वापस आ जाएंगे। स्कार्बरो के लिए जा रहे हैं, असल सब फारिग होते हैं तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। फिर शाह बाबा जानू चले ये ले, ये जो है देखें जी, ये तैयारी देखें इनकी। अब मैंने कहा कि चलते हैं, कोई जो भी काम है मैं भी साथ चल पड़ी आपको जो भी उधर काम बदोबदी आज नहीं है, छोटा सा काम था मुझे स्कार्बरो में, तो बाकी तो बदोबदी हो रहा है जो भी हो रहा है। खींच तुरू नहीं होता, खींच तुरू, तो खींच तुरू के कर रहा हूँ मैं बाकी का काम भी। फिज़ा जानू तो फिजा जान नहीं जा रही, कह रही है मैं जो है ना मिस टोरंटो बनना चाहती हूँ, जिम जाऊंगी मैं, तो वो जिम जा रही है मिस टोरंटो वेरी बनने। गुड वेरी गुड। क्यों फिजा जान? या मिस टोरंटो या या मिस इटोबिको? टोरंटो। टोरंटो, वाह जी वाह। आप टोरंटो, मिस क्या राय देंगे मिस टोरंटो को? मेरी तो वो मिस टोरंटो है हमेशा से, मिस लाहौर भी है और मिस टोरंटो भी है। हमें तो आपको पता है अल्लाह ने बेटी अता कर दी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का। फिजा मैं पीठ उधर की है और उधर रोशनी नहीं पड़ रही। ये अब रोशन चेहरा हुआ, अब ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों जुल्फों का की रंग सुनहरा, सुनहरा। ये झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ चल। नहीं, झील सी गहरी आंखें तो आपने पर्दा नशी कर दी हैं। हाँ मैंने कहा जरा पर्दा ही कर लो। अच्छा। ओके पिता जान, ओके फिजा, मेरा पुत्र बैठ जा और उसे फोन करके पूछ। या अभी पूछूंगी हाँ। 4:30 बजे। ठीक ओके। ओके जी, हम भी चलते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। ओके लेट्स गो। ले जी, ये हमारा जो है ना इस वक्त हम इस दफा उल्टी साइड आपको दिखा रहे हैं। हमेशा हम इसी सागा जाते हैं ना, हाँ तो वेस्ट, वो साइड आपको दिखाते हैं, वेस्ट। अब ईस्ट पे आ रहे हैं। ये ईस्ट हम जा रहे हैं, और ईस्ट का ये सामने यंग की बिल्डिंग्स हैं, मिसिसागा की बिल्डिंग्स नहीं है, ये यंग की बिल्डिंग है। तो अच्छा, ये जो है ना यंग नहीं है लफ्ज, यंग, ये योंग है, हाँ YONG। हाँ यंग है। तो ये योंग है, हम इसको यंग यंग कहते रहते हैं। वो देखे ना योंग स्ट्रीट लिखा हाँ है। नहीं मैं तो पहले ही कह दिया, ये यंग है और बहुत लंबी ये स्ट्रीट है। टोरंटो से निकल के पता नहीं किधर तक, कौन से सूबों तक जाती है, अमेरिका तक जाती है, अमेरिका अंदाजा तक लगाएं। जाती है। तो और शुरू वहाँ से होती है, ये लेक से, लेक से शुरू हो गई, लेक बिल्कुल। शोर नहीं है जो उधर से हाँ, साउथ उधर से, से। वहाँ से आती है और सीधा अमेरिका जाती है। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, रशी टाइम है, रशी आवर्स है। अगर ऐसा ऐसा हम भी लगे जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो क्यों शेरजान जी? हाँ जी, हाँ जी, जिंदगी चल रही है। चल रही है, बिल्कुल ज़िंदगी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं। अल्लाह पाक खैर से लेके जाए, खैरी आए और खैरी जाए। क्यों शेरू बाबा जानू? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। हम इधर स्कार्बरो में काफ़ी अर्सा रहे हैं, हाँ, कोई दिखा देते हैं। 6 साल हम रहे हैं इधर स्कार्बरो में। ये योंग का सारा ना सिलसिला जो मैं दिखा रही थी आपको दूर से। अच्छा, जब स्कार्बरो रहते थे तो बड़ा दिल लगा हुआ था, और जब हम इधर आते थे वेस्ट, इसी जगह पे जहाँ अब रहते हैं, तो बड़ा अजीब लगता था, एंजॉय बहुत करते थे।
लेकिन 6 साल उधर रहे, बड़ा मज़ा आया। लेकिन इधर जब भी आए महीने में एक आध बार आते थे तो बड़ा चहकते थे, बड़ी पुरानी यादें। तो ये क्योंकि पहले हम इधर रहते थे इटोबिको ना। इटोबिको, हाँ। इसी घर के करीब 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 ये दोबारा हम इधर ही आ गए हैं। हाँ। तो अब क्या होता है कि अब जब स्कारब्रो जाते हैं ना तो वही फीलिंग आ जाती है, यार हम इधर रहते थे, यार ये यादें, यार ये शौक, यार ये देखा वो। तो बड़ा मज़ा आता है। ये जो मेमोरीज है ना वो रिफ्रेश अप करती है ना, बड़ा मज़ा आता है। अब जा रहे हैं, रिफ्रेश होंगे अब। हाँ जी, क्योंकि ये टोरंटो के ये दो अलग इलाके हैं, एक इटोबिको और एक ये स्कारब्रो। अलग अलग, एक ईस्ट है एक वेस्ट है, बिल्कुल दूर हम दूर। वेस्ट की तरफ हैं, ये ईस्ट की तरफ हैं। तो अच्छे हैं दोनों इलाके, बहुत प्यारे हैं। इटोबिको के साथ ज़रा मिसिसागा भी आ जाता है, ब्रैम्पटन भी आ जाता है, वॉन मिल भी आ जाता है, वॉन, और साथ एयरपोर्ट बहुत करीब है। इधर ज़रा फिर दूर था, मगर चूँकि मोए जानू इधर पढ़ता था, कॉलेज था सेंटेनियल, तो यहाँ उसने तालीम हासिल की। तो हम 4 साल उसने पढ़ा है यहाँ, तो इसलिए हम जो है ना फिर इधर ही रहे। और जब उसकी जॉब शुरू हुई तो फिर हमने उसको जॉब के लिए उधर भेजा, और इटोबिको तो हम भी पीछे पीछे इटोबिको आगे बस। अब तो बच्चों के साथ ही है ना जी। हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल जब छोटे छोटे होते हैं ना तो फिर ये हमारे साथ होते हैं, बिल्कुल। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर हम इनके साथ हो जाते हैं। हाँ, कितनी प्यारी बात की है असद साहब ने, बहुत प्यारी बात की है कि अब हम बच्चे बन जाएंगे वक्त के साथ। ये जिधर जाएंगे, जो डिसीजन लेंगे, वही हम कबूल करेंगे। पहले हम उनको, वो हमारी सुनते थे, हम उनका केयर करते थे, छोटी बड़ी सब चीज़ों को हम सेटल करते थे उनकी, तो हम पालते थे या हम केयर करते थे। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हम उस जोगे नहीं रहेंगे, तो अब इनकी बारी है कि ये हमें पालेंगे हमारी केयर करेंगे। तो देखें, ये सिस्टम है अल्लाह का। लेकिन देखने में जो हिस्ट्री में है ना, उसमें तो ये है कि माँ बाप तो केयर करते ही करते हैं, जब बच्चे की बारी आती है तो उसकी केयरिंग सब्जेक्टिव हो जाती है। वो बिज़ी है, उसके अपने बच्चे हैं, उसके अपने इश्यूज हैं, तो वो फिर केयरिंग शायद इतनी नहीं कर पाते, या थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर कमी बेची रह जाती है, कमी बेची रह जाती है। बहरहाल ये अल्लाह का निज़ाम है। और जो सादतमंद औलाद होती है वो अपने वालिदैन की भी बहुत केयर करती है, और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के साथ साथ वालिदैन की भी करती है। तो अल्लाह पाक खैर, अभी हमारे में इतना जात साथ अल्लाह ने रखा हुआ है कि वो वाली पोजीशन नहीं आई, लेकिन अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वो टाइम तो आना ही है, तो चलना ही है फिर। इंशाल्लाह ताला सब पे ही चलेगा। तो ये आप देखें जी, मैंने कहा आपको साथ साथ अपने रास्ते के साथ भी इन टच रखो कि भाई हम जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं उधर चल के जो मीटिंग है ना मेरी डोनाल्ड ट्रंप से, जी वो आपको दिखाता हूँ। चले ठीक है, ओके। ले जी, हम जो है ना उधर से हाईवे से निकल गए, अब रेजिडेंस एरिया में दाखिल हो गए हैं। ये स्कारब्रो है, स्कारब्रो, ये स्कारब्रो का सारा इधर एरिया है। आपको वो कोने में नान केबोब है, ये टिम हॉर्टन के पीछे। ओ इधर हम याद निकले आया? हैं, याद आ गया, सारा ये याद आ दिखाएं। गया। हाँ, ये इधर अंदर जाके ना मार्केट में नान कबाब था। कोने में। हाँ, अच्छा, ये वो है एरिया, मैं समझ गई। ये हम पहले जो 6 साल रहे ना इस एरिया में, तो ये हमारा वो था गर्दिश जहां, गर्दिश जहाँ, यहाँ पे हमारी गर्दिश होती थी, और यहीं पे हम जो है सैरें करनी और आना जाना। क्योंकि यही रास्ते थे ना, बात ये थी कि रास्ते यही थे। अगर किसी को हमने सामने कोई जाना है, फार्मेसी, ये फार्मेसी है असल, हाँ, ये फार्मेसी। तो ये सामने टच करेगी उसको लेक को, के दरमियान में वो आएगी, क्या कहते हैं, इगलिंटन के। हाँ, वो भी आई। हाँ, वो भी आएगा ना इगलिंटन भी, लेक तो एंड पे आएगी फिर जाके ना।
और ये लेक पे जाके एंड हो जाती है। हाँ, बहरहाल अच्छा खूबसूरत एरिया था ये भी, हमने अच्छा टाइम इधर भी गुजारा है। ईस्ट जो है ना वो वेस्ट से थोड़ा सा बैकवर्ड मैं कहूँगा, बैकवर्ड इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत हसल बसल नहीं है। अच्छा, लोग जो है वो पीसफुल रह रहे हैं, कोई उनको जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोर शराबा नहीं होता यहाँ पे, बड़ा पीसफुली रह रहे होते हैं, नीट क्लीन रखते हैं। वेस्ट जो है ना वो हाईली ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा उधर एक्टिविटीज़ हैं, इधर नहीं है इतनी एक्टिविटी। इधर ये आप ऐसे कह लें जैसे एक रिटायर्ड आदमी का रेजिडेंस नहीं होता, एक रिटायर्ड आदमी जहाँ रहता है ना, ये रिटायर्ड लोगों का एरिया लगता है, इतना सुकून में रहते हैं। वो जो है ना वो यूथ का है, हल्ला बला धड़न पार्टी ये वो, तो वो ज़रा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। मुझे ट्रूली स्पीकिंग ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले हमारा जो घर था ना बहुत पीसफुल, इधर जो हम जिधर रहते टाइम थे, हुआ तो ले चलेंगे। हाँ बड़ा पीसफुल सा जगह थी, बहुत पीस, बहुत ही पीस। लेकिन जो ही बाहर निकलते थे तो आपका मेन रोड आ जाती थी, और लेकिन इतनी हाँ, बिजी भी नहीं होती थी, बिजी भी नहीं होती थी, बड़ा अच्छा वो भी एरिया था। लेकिन चूंकि इधर हमने जब लिया, हमें पता तो था, हम पहले भी इधर रहे हुए थे और हम अच्छी तरह जानते थे कि ये अजल बजल वाला एरिया है। मगर असद साहब ने इसलिए इसे पसंद किया कि मोएज की ऑफिस जो है ना वो बड़ा करीब है, तो इन्होंने कहा कि हम बच्चे के लिए इधर आ रहे हैं, तो घर तो अच्छा है, जरा रौनक रौनक वाला एरिया है, तो चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन अब हमारा उधर भी दिल लग गया है, भाई निकले, साथ ही पैदल डिस्टेंस पे ऐसा नहीं है, सारे नो फ्रिल है, मॉल है, हर चीज़ है, मतलब गोश्त कीमा सब कुछ आपको मिलता है वहाँ से। और फिर सबसे बड़ी बात बैंक है, लाइब्रेरी है, एक्सरसाइज का सेंटर है, जिम है, मतलब ये जिधर हम इस वक्त हैं इटोबिको में, ये एक हब है जिधर हर चीज़ है। ये एग्लिंटन आ गया, ये एग्लिंटन आ गया। अब मैं कह रही थी ना कि रास्ते में एग्लिंटन आएगा, ये एग्लिंटन का चौराहा है, कट मारेगा ये। वहाँ से जो ट्रेन है ना वो कह रहे हैं ब्रैम्पटन तक जाएगी, लेकिन अभी बड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारे उधर से खुल गई ना फिंच से ऑनवर्ड हम्बर कॉलेज तक हमारे घर के पास। अभी कोई 20 साल लगेंगे, 20 इसको भी, उसको भी इतने साल ही लगे थे। फिर ये पांडा की दुकान थी, तो हमने कहा अब इधर आए हुए हैं तो जरा पांडा भी देख ले कि पांडा मार्ट में क्या आया हुआ है। ये देखें, तो ये देखते हैं अभी पांडा मार्ट में क्या आया हुआ है, क्योंकि ये चाइनीज स्टोर है और दुनिया की हर चीज इधर मुयस्सर है। तो मैंने कहा अच्छा जरा आए हुए हैं स्कार्बरो, तो पांडा भी देख लें। और बड़ी सस्ती है, मुनासिब रेट है, इतनी सस्ती तो नहीं नहीं बाबा। दूसरों के लिहाज से, दूसरी मतलब कैनेडियन टायर और ये होम डिपो, वॉलमार्ट, उसके हिसाब से थोड़ी सस्ती है, अच्छा, लेकिन बहुत सस्ती तो खैर कोई चीज़ भी नहीं है। वही मैंने कहा है कि बहुत लेकिन सस्ती। चले अगर वो उधर $4 की चीज़ है, 5 की है, तो इधर 2-2.5 की मिल जाती है, इस तरह थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन आइटम इनके पास बहुत ज्यादा है, आइटम तो बहुत है। मैंने कहा देखते हैं कोई नई आइटम हुई हो तो चले हाँ, अंदर चल के देखते अंदर चल के देखते हैं। लो जी, आपका पांडा आ गया। अच्छा, वो मैं देख रहा हूँ आगे बनारसी साड़ियों का भी एक है, ये वो देखें बनारसी साड़ी, ये आ गई है। पांडा पांडा कर रही है, ये पांडे नहीं होते पांडे 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 करी करा लो। तो ये पांडों पे आ गए पांडे, और इससे पांडे ही मिलते हैं, सच्ची बात बताऊँ, ज़्यादा नहीं के पास पांडे ही हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही पांडा रख दिया है, पांडा मार्ट। पांडा मार्ट, यानी पांडे मार मैनू। इसका ये मतलब तो नहीं है, ये हमें चाइनीज़ कह रहे हैं, कोई पंजाबी है पीछे इसके, हो सकता है। आई स्वेयर, पांडे मार, पांडा मार मैनू। आओ जी, नहीं
बड़ा तो बात ये देख रहे हैं मर्दानियाँ क्या है ये? बेलने बेलने, ये हर साइज के और हर कलर के। और इधर चमचे। ये देखें व्यूअर्स, वो कोने से शुरू होके इधर तक 200 शेल्फ्स हैं इनकी। हर शेल्फ में अलग अलग चीज़ें, हर चीज़ है इधर, हर चीज़ मिलती है। वो मैं कहा कुआड़ा मिल जाए आपको, कोई हड्डियाँ तोड़ने वाला ये कुछ कुआड़ा, ऐसे कुआड़ा नहीं होता है। वो ये पड़ा हुआ है, ये देखें। ये कुआड़ा नहीं, है ना ये। कुआड़ा ठीक है, देखें। अच्छा, अरे ठीक है, $5 का पता नहीं अब टेस्ट। हड्डी, हाँ खैर मुर्गी की हड्डी कौन सी इतनी होती है, काफ़ी है उसके लिए, तोड़ देगा ये। वैसे एवी कुआड़े कुआड़े हाँ ले लें, कोई थोड़ा सा वजनी सा हो बस। ए देखो ना तुम। ये कीमा वाली मशीन ले लें, सस्ती है, $23। ये आलू के चिप्स बनाने वाली। ये क्या है, पम्पकिन्स वगैरह, $10 $16। ये देखें खीरे बनाने वाली, $14। ये असल अच्छे ये $12। प्याज काटने वाली, $11। ये नमकदानी है, ये क्या है, ये नमक मिर्च। होना चाहिए। कहते ही कोई अंडा बनेगा बस। नॉन स्टिक $47। और ये बड़ा हैवी है, बड़ा थिक मटेरियल है, $42। अच्छा मटीरियल होएगा ना। मटेरियल अच्छा है इसलिए। और ये तवे देखें, फ्राइंग पैन, सॉरी ये फ्राई पैन कितने आप ले लें, जो फिज़ा कह रही थी कि एक ले लेना। का? ये ले लेते हैं, ये $11। $11 ये ना ले लें अगर आपको ज़रूरत है तो। जरूरत है, वो खराब हो गया तो इधर फेंकें। ये इससे जो लाशें मैंने काटनी है, ये देखें, ये ख़रीद लिया है व्यूअर्स। और एक ये इससे जो है ना लाशें निकाल दूंगा इनकी। किसकी भला? मुर्गी की, इंसानों की नहीं, खुदा का वास्ता है यार, आप पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। मैं मुर्गी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये इन्होंने कुछ और समझा। लाशें जब कह दी हैं कि लाशें काट दूंगा, अल्लाह माफ। तो वो समझे होंगे ये कोई बेचारा जो है ना, कोई 2 नंबर आदमी है, भाई या सफारी पे काम करता है। मुर्गी बाबा, मुर्गी का करना है, मुर्गी को सफारी पे लेता हूँ मैं। ये देखें, $33। है कि ये सही। ये भी ज़रा वुड के साथ उसका है, वुडन हैंडल और वुडन कैप। कितने बड़े बड़े फ्राइंग पैन हैं। अच्छा, अंदर अब शीशा कोई नहीं है। थर्मस के अंदर शीशा कोई नहीं, स्टील ही है। वो तो मरकरी का बनता था, वो कोई नहीं है।
ये चेक करें अपना तकिया, आपको पसंद है? सो के देखें। अल्लाह, सो जाए, इधर ही सो जाए। लल्लो में शान नहीं। ये पांडा भाई हर चीज़ रखता है इस पांडे पे ना, दुनिया की हर चीज़ इस पांडे पे आपको मौजूद है। हर चीज़ है ये जो दरमियान में पर्दा आप कर सकते हैं, ये पांडा जो है ना, पांडा है ज़ौजा नशी पर्दा नशी। जो जन छीनो पर्दा नहीं। ये डाइनिंग टेबल्स है, ज़ौजा नशी पर्दा नशी, यानी ज़ौजा जो है वो नशिस्त पे बैठी होती है पर्दा करके, इसका ये मतलब है। ये टेबल देखो, ये हमारे मुताबिक है। ये भी अच्छी है, महंगी घुमाओ। ये तो 4-4 की 2-2 की बिक रहे हैं बड़े स्टोर पे। तो इस पे पूरा मेरा ख्याल है सेट उन्होंने गाया 850 है की है। लो जी, पांडा पे स्टार्ट की है और पांडा पे एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। एक नया व्लॉग, नया दिन, नई बातें, नई मुलाकातें लेके हम फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो परवरदिगार खैर करे, खैर से एक नया दिन आए सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आप सब पे भी अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे सब सज्जन मित्र सज्जनियाँ खुश रहें जिधर जिधर हैं। मेरे बच्चे भी जो नौजवान हैं, नौजवान बच्चियाँ जो हैं, अल्लाह पाक आप सारों को खुश हो रम रखे। नेक दुआओं के साथ, नेक सोचों के साथ सोने की तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ये असद साहब का देख लें आप, क्या है असद जान, क्या है? तौबा तौबा है। ओए फिजी पीच, ये क्या है फिजी? वो खट्टा मीठा। ओह माय गॉड, मैं तो मेरे तो गले ने पहले तो खट्टा मीठा खत्म है, खत्म है। ये देखें इसका कलर देखें, ओए होए, वो लग ही रहा है कि बहुत ज्यादा ना। पीछे सूरज की शुआएं और आगे से जो है ना वो नहीं, आतिश है, आतिश है और ये आतिश पीच है। हाँ, क्योंकि आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा मिर्च है, तो इसका मतलब है कि ये आतिश है, आतिश लगा देने वाली। हो ओके। हो।